हे ऑल, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं नेहा। जैसा कि आप जानते हैं मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, स्किन केयर एंड फैशन पे। सो आज मैंने सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट स्किन, कि हम अपनी स्किन को कैसे बहुत अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन से कॉस्मेटिक, कौन सी क्रीम्स और नेचुरली व्हाट वी कैन डू फॉर अ हेल्दी लुकिंग स्किन। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एक अच्छी स्किन बहुत जो है, या तो किसी किसी की स्किन होती है जो बहुत बहुत अच्छी होती है, वो जेनेटिक होती है कि उनकी मॉम की भी स्किन, उनकी दादी नानी की स्किन बहुत अच्छी थी, तो उस हिसाब से उनकी स्किन अच्छी हो गई। बट आजकल के टाइम में स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जो नहीं करने से हमारी स्किन में एजिंग इफेक्ट जल्दी आता है, हमारे चेहरे की रौनक जो है वो चली जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन जो है डल होती जाती है, फ्लेक्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये सब कंसर्न बहुत होता है, और मेरा खुद का कंसर्न ऑफ कोर्स बहुत होता है, क्योंकि मैं भी बहुत चाहती हूँ कि मैं भी यंग दिखूं, मेरी स्किन अच्छी रहे, क्लीन दिखे। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, तो आई विल टेल यू टुडे एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पे सीटीएम की। सीटीएम जो है वो होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो बहुत ही जरूरी ये है। कुछ लोग कहते हैं मेरी ऑयली स्किन है, इतना ऑयल आता है मैम, तो मैं जो है वाई आई यूज क्रीम्स, बट ऐसा नहीं है। ये आपका मिथ है कि आप क्रीम्स यूज करोगे तो आपको और पिंपल्स आएंगे, आपकी ऑयली स्किन और ऑयली लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो यू हैव टू क्लियर योर माइंड फर्स्ट कि आपकी स्किन ड्राई, नॉर्मल, एनीथिंग है, ऑयली है, तब भी आपको अपना स्किन केयर जरूर से करना है। तो फर्स्ट गेम चेंजर जो है आपका वो स्किन होता है। अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया अपना स्किन केयर, सीटीएम, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तो आप उसी में, और वो भी एएम एंड पीएम बोथ। ऐसा नहीं कि रात में आपने किया नहीं, क्योंकि दिन भर हम इधर उधर जाते हैं, डस्ट में रहते हैं, उसके बाद हम रात में वही डस्ट लेके अपना सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जरूर से एएम एंड पीएम रूटीन अपना स्किन केयर का करना जरूरी। तो फिर सीटीएम की मैं बात कर रही थी, तो सीटीएम में जो है आता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो अच्छा एक क्लिनजर आप ले सकते हो। मैं दो चार क्लिनजिंग फेस वॉशेस लिख दूंगी। वैसे सिंपल में मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आप क्रीम बेस्ड वो यूज करो फेस वॉश, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज करो। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड। अब आप पूछोगे कि हाउ आई रिकॉग्नाइज माई स्किन, तो इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो आप बिना फेस वॉश किए पहले आप मॉर्निंग में मिरर के सामने जाओगे और आप अपनी स्किन को ऑब्जर्व करोगे। अगर आपकी स्किन पे यहाँ यहाँ ऑयल आ रहा है या बहुत ऑयली हो रही है स्किन, जैसे लग रहा है इट्स शाइनिंग, इट मीन्स यू हैव अ ऑयली स्किन। और अगर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो आपकी स्किन में नॉर्मल है, कोई ऑयल नहीं है, तो यू हैव अ ड्राई स्किन। और कभी कभी किसी के यहीं पे सिर्फ ऑयल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो दे हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो ऐसे आप अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हो। टोनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टोनर भी हमें यूज करना है। तो टोनर तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई उसमें नहीं है, बायोटेक का ले लो या निविया का ले लो, एनीथिंग। ठीक है, तो टोनर की बात हो गई, आपकी क्लेंजर, आपकी फेस वॉश की बात होगी। अब आती है हमारी मॉइस्चराइजर की बात। तो मॉइस्चराइजर भी हमें अपने स्किन टाइप से यूज करना है। जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो मैं आपको आज अपना मॉइस्चराइजर शो करती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं क्या यूज करती हूँ। तो ये है डर्मा का मॉइस्चराइजर, सेरामाइड प्लस एचए इंटेंस डेली फेस मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, अगर मैं ड्राई स्किन वाली नहीं लगाऊंगी तो मेरी जो ड्राइनेस है वो कैसे, इससे ही मुझे हाइड्रेशन देती है ये क्रीम, तब मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट लगती है, प्लम्प लगती है। तो जैसी आपकी स्किन होगी आपको वैसे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी स्किन एजिंग में चली जाएगी और आप जल्दी ओल्ड दिखोगे, आपकी स्किन ओल्ड दिखेगी। तो स्विच टू अपने अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो भी आपकी स्किन टाइप से उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अपने मॉइस्चराइजर्स और क्लेंजर या टोनर सब चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये यूज करती हूँ डर्मा की मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। अब इसी में ड्राई स्किन में डर्मा का ही एवरीथिंग, सब मतलब सभी ब्रांड्स में एवरीथिंग आता है। तो जैसे अब ये अच्छा ब्रांड है तो इसका आप ऑयली स्किन की भी रेंज आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मॉइस्चराइजर की बात। ठीक है, तो वैसे उससे पहले, मॉइस्चराइजर से पहले मैं क्या यूज करती हूँ ये भी आई विल टेल यू।
तो मॉइस्चराइजर से पहले मैं यूज़ करती हूँ ये डर्मा का, मैंने मंगाया था विटामिन सी का। इसकी मैंने एक और वीडियो बना रखी सिरम्स की, कि सिरम्स हमें क्यों यूज़ करने चाहिए, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देखना, मैं लिंक ज़रूर दूंगी, या आप मेरी वीडियोस देख सकते हो सिरम्स पे जो मैंने बनाई। तो ये भी मैंने मंगाया था विटामिन सी, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हम सिर्फ मॉइस्चराइजर से ही अपने को नहीं हमारी स्किन सही हो सकती है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ते हैं ये सब सिरम्स। तो जैसे इसमें विटामिन सी है, hyaluronic एसिड है, डे एंड नाइट मैं बोथ यूज करती हूँ ये, तब जाके आई फील माई स्किन इज लुकिंग प्रिटी। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हो, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, और अभी जस्ट मैंने काजल लिपस्टिक यही लगाया है, और को नो फाउंडेशन नथिंग, बट स्टिल आई कैन फील दैट माई स्किन इज लुकिंग फाइन। ना आई विल टेल यू कि हमें उसके बाद जो मेन हमारा वो है, हमने अपना सिरम भी कर लिया, सीटीएम कर लिया, सिरम लगा लिया, उसके बाद हमने अपना मॉइस्चराइजर लगा दिया। अब बात आती है कि हम जो मेन की ऑफ द फेस है, जो हमें फेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज दिस इज अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। सनस्क्रीन चाहे आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओ, बट सनस्क्रीन यू हैव टू टेक इन अ वेरी गुड क्वांटिटी, क्योंकि सनस्क्रीन ये भी डर्मा से है, मैंने अभी मंगाई है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्लस सनस्क्रीन एक्वा जेल, विटामिन ई है, ये फ्रेग्रेंस फ्री। विटामिन ई इसलिए क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, इसलिए मैंने ये वाली ऑर्डर की थी। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सनस्क्रीन को लगाने का तरीका क्या होता है कि आप 3 फिंगर्स रूल होता है ये। सनस्क्रीन को आपको लेना है ऐसे, यहाँ पे एक फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर, तीनों फिंगर्स में ऐसे लगा के यू नीड टू अप्लाई लाइक दिस, देन उसके बाद आप अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करा दो स्किन पे। बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेडीज कहती हैं कि हमारी स्किन पे यहाँ पे पिगमेंटेशन हो गया, डार्क सर्कल्स हो गया, या बहुत रेडिशनेस हो गया, तो ये सब का कारण यही होता है कि आप सनस्क्रीन लगाए बिना धूप में चले जाते हो, या विंटर्स में भी आप सोचते हो कि यार अब तो विंटर्स हैं, कोई सन इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। सन है, और अगर आप घर पे भी बैठे हो तो कितने गैस के पास हम वर्क कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और इतनी सारी यूवी रेज, टीवी चल रहा है, सब, तो सबसे कोई ना कोई रेज आती है जो आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो इसीलिए हमें अपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है, चाहे हम घर के इनसाइड भी हैं तब भी हमें सनस्क्रीन यूज करना है। तो मेरी बात जरूर से आप जरूर से मानोगे और सनस्क्रीन यूज करोगे, तो आप श्योरली अपनी स्किन में डिफरेंट पाओगे कि आपकी स्किन थोड़ी सी बेटर आपको लगेगी। तो दिस इज इट। मैं यही चाहती थी कि मैं आपको बताऊं कि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको ये सब चीजें जरूर से करनी पड़ेंगी। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द गेम में अपना गेम चेंज करोगे सीटीएम के थ्रू, पहले तो आप इसी में आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। सीटीएम करने से ही आपकी स्किन में काफी आपको फर्क लगेगा, क्योंकि आप सुबह शाम स्किन केयर कर रहे हो, रात में भी आप मॉइस्चराइजर, अगर आप नाइट क्रीम नहीं ले सकते हो, वैसे तो देखो नाइट क्रीम बायोटेक की भी बहुत अच्छी आती है नाइट में लगाने के लिए, तो आप बायोटेक पे स्विच कर सकते हो। और कोई भी नाइट क्रीम नहीं है अगर आपके पास, तो वही मॉइस्चराइजर जो आपने सुबह लगाया था वही आप लगा लो, क्योंकि स्किन को क्या चाहिए, मॉइस्चराइजर। तो रात में आप वो भी लगा के सो सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एएम रूटीन एंड पीएम रूटीन। ठीक है, तो ये जरूर से करना है। उसके बाद जो जो करेगा 1 महीने तक करोगे, और उसके बाद मुझे जरूर से अपना बताओगे कि क्या क्या आपको डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। तो दूसरी बात ये तो हो गई हमारा कि हमने थ्रू अपने ये जो जितनी भी सब चीजें हैं इसके थ्रू अपनी स्किन अच्छी करी। ठीक है, दूसरी बात कि हमें और भी चीजें खानी है, लाइक हमारी डाइट। अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं तब भी हमारी स्किन डल हो जाती है। लाइक डाइट में हम अच्छा खाना खाना है, हमें प्रोटीन खाना है, जो एग्स, नॉन वेजिटेरियन दे कैन हैव एग्स, चिकन, ये सब खा सकते हो आप लोग। और जो वेजिटेरियंस हैं वो खा सकते हैं पनीर, छोला एंड राजमा, इन सब में भी अच्छा प्रोटीन होता है, दाल, ये सब खा सकते हो आप। कोई फ्रूट अच्छा खा सकते हो। ये सब चीजें भी आपको थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरीबॉडी कैन अफोर्ड की बड़ा पूरा फ्रूट सैलेड ले रहे हैं या वेजिटेबल सैलेड लेके खाना है तब आपकी स्किन अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। बट आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। मैं भी नहीं खाती हूँ कि मैं फ्रूट सैलेड खा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इंसान को करना चाहिए अपनी स्किन के लिए। तो डोंट बी लेजी गर्ल्स एंड लेडीज, प्लीज गेट अप एंड
अपने आप को खूबसूरत बनाइए, अपनी स्किन को खूबसूरत बनाइए। और दूसरी बात, लास्ट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है ये कि हम जितना भी चलो खाएं, अच्छा लगाएं, उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट जो आता है ये है वाटर। तो पानी ज़रूर पिएं जिससे आप अच्छे से डिटॉक्स होते रहें। एवरी आवर या एवरी 2 आवर्स में 1 ग्लास पानी ज़रूर से पियो। मैं भी पी लेती हूँ, है ना। तो डिटॉक्स अपनी बॉडी को करो, जितना ज़्यादा पानी भी पियोगे या कोकोनट वाटर हो सकता है, जितना ये सब हम पियेंगे तो उससे हमारा जाएंगे हम बार बार वॉशरूम तो हम डिटॉक्स होंगे, तो उससे भी हमारी स्किन ब्राइट होगी, क्लियर होगी। So that's for it. I hope you like my video and do subscribe to my channel. If you like the video, just comment down that you like it, give a heart, give a thumbs up, and wait for my next video. Or if you want to ask anything, just comment down कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो 1 मंथ बाद मुझे ज़रूर से बताना है जिसने स्किन केयर किया, CTM करते रहे। ओके एंड थैंक यू, बाय बाय, लव यू।